प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को समुच्चय के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण जो भी हेडिंग्स हैं इसको हम लोग कवर करके नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है 1.2 उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप लोगों को समझने में कोई समस्या ना हो इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच सके। और यदि आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो आपकी है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग देखेंगे। रिक्त समुच्चय जो होता है नाम से ये स्पष्ट है, एम्प्टी सेट है। ये ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहा जाता है, नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं। ओके, तो ये जो आपका रिक्त समुच्चय है इसको हम लोग थाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहीं कहीं मसले कोष्ठक के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब मसला कोष्ठक लिख करके छोड़ देंगे, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे तो वो आपका जो सेट होगा वो आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी सेट आपको मान लीजिए दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x जो है आपकी विषम संख्या है। ठीक है, x क्या है? विषम संख्या है। कहने का मतलब ऐसी विषम संख्या हमें निकालनी है जिसका वर्ग करने के बाद हमें कितना मिल जाए? जिसका वर्ग करने के बाद हमें 4 मिल जाए। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू, इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे तो ये आपको कितना आएगा बच्चों? +-2। और x कैसी संख्या है? विषम संख्या है। x विषम संख्या है। जबकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिली है वो सिर्फ और सिर्फ -2 है और +2 है। -2 और +2 दो संख्याएं हमें यहाँ पे मिली हैं और दो की दोनों संख्याएं आपकी कैसी संख्या है? सम संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी संख्या विषम नहीं है, जिसके कारण इसके बाद हमें कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग मजले कोष्ठक के रूप में इस तरीके से बना करके छोड़ देंगे। इसके अंदर कोई भी नंबर्स हमें फिल नहीं करनी है। ओके, हमने आप लोगों को बताया कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। इसको हम लोग थाई से या फिर इस तरीके से मजले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया गया है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके बनेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो आपकी है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है परिमित समुच्चय या फिर हम लोग निश्चित समुच्चय भी बोल सकते हैं। यह ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की जो संख्या होती है, अवयवों की संख्या वो निश्चित होती है। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स होगी, यानी कि अवयवों की संख्या निश्चित होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसके अवयवों को गिना जा सकता है। ऐसे जो भी सेट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, या फिर 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, या फिर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं ABCD, ऐसे Z तक लिख सकते हैं A to Z। जो भी आपके सेट्स होंगे जिनका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आपका फिक्स होगा वो सभी के सभी
जो भी सेट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, वो है आपकी अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय या फिर इसी को अनंत समुच्चय भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट। ओके, ये ऐसे समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की जो संख्या होती है, अवयवों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, वो सभी आपके जो भी सेट्स होंगे वो अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसको पहचानने का आपका एकदम आसान सा तरीका है बच्चों, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका फिक्स नहीं होगा। ओके, तो लास्ट एलिमेंट फिक्स नहीं होगा या फिर कोई फर्स्ट एलिमेंट फिक्स नहीं होगा, तो जो भी आपके इस तरीके के सेट मिलेंगे वो अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट तक लेके चले जाए। ओके, या फिर ऐसे भी हो सकता है (1 -1 0, ठीक है, -1 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके के जो भी आपके एग्जांपल्स होंगे जिसमें एलिमेंट्स फिक्स नहीं होंगे, वो सबके सब क्या कहलाते हैं बच्चों, वो आपके कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद आपका आता है समान समुच्चय। इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा, तो निश्चित रूप से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, वो है समान समुच्चय। समान समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स हम लोग देखेंगे। इक्वल सेट्स को देखेंगे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय, नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे समुच्चय होंगे जिसमें पहले सेट में जो भी अवयव लिखे हों सेम एज इट इज दूसरे सेट्स में भी वही लिखे जाएं अगर, तो इस प्रकार के जो भी हमारे सेट्स बनेंगे वो उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है यानी कि सेम अवयव होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड आपका b इज इक्वल्स टू दिया गया है 2 3 4 5 1। जितने एलिमेंट्स पहले सेट में लिखे गए हैं सेम एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में भी लिखे गए हैं, इसलिए ये दोनों सेट्स आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्वल सेट कहलाएंगे, और इनको a इज इक्वल्स टू b द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे समुच्चय जिनमें दोनों के जो भी अवयव हैं वो इक्वल होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं, और इनको a इज इक्वल्स टू b द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये थी आपकी कुछ परिभाषाएं जो कि हमारी प्रश्नावली 1.2 में सहायक होंगी। तो ये हमने परिभाषाओं को देख लिया है। अब सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.2 से लिया गया है। प्रश्नावली 1.2 है, और ये जो आपकी बुक है वो एनसीईआरटी की बुक से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखेंगे तो वहां से आपको प्रश्नावली 1.2 के सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट या एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट का फर्स्ट है, हमें बताना है कि कौन सा जो सेट है वो आपका एम्प्टी या नल सेट है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी विषम संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ऐसी भी विषम संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं। तो आप लोग जरा बताइए हमें
कि क्या ऐसी भी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, जो कि 2 से विभाज्य हों। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती विषम में जो कि 2 से विभाज्य हो जाए, इसलिए ये आपका कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, ये आपका कैसा समुच्चय बनेगा बच्चों, रिक्त समुच्चय बनेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं होगी जो कि 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पहले में दूसरा भी दिया गया है, तीसरा चौथा इस तरीके से दिए गए हैं। थोड़ा सा तीसरा हम आपको बता देते हैं। तीसरे में आपका लिखा है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, तो मतलब 5 से छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका कुछ चेंज लग रहा था इसलिए हमने आपको इसको बताना उचित समझा। ये है x such that x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। x such that x एक प्राकृतिक संख्या है और x कैसा है, x is less than 5 and x is greater than 7। ठीक है, कहने का मतलब x जो है वो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। तो क्या ऐसे भी कोई संख्या संभव है जो कि 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये जो सेट होगा आपका वो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये आपका कैसा बनेगा बच्चों, रिक्त समुच्चय बनेगा। ओके, तो ऐसे आपका फोर्थ भी दिया गया है, उसको आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से आपके फाइनाइट हैं, कौन कौन से इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है वर्ष के फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय। वर्ष के महीनों के नाम का जो समुच्चय है वो आपका परिमित होता है या फिर अपरिमित होता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है आपका। इसमें सिर्फ आपको ये सोचना है कि क्या हम लोग वर्ष के सभी महीनों को गिन पाते हैं या नहीं गिन पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग सभी जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए ये जो आपका समुच्चय बनेगा ये कैसा समुच्चय होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। ओके, क्योंकि इनकी संख्या हमें फिक्स है यानी कि पता है। सेकंड भी ऐसे आपका दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सेकंड में आपका लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है कि कितना होगा, कितना है, इसलिए ये जो भी समुच्चय होगा वो कैसा समुच्चय होगा बच्चों, ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। कहने का मतलब अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग जो भी क्वेश्चन है इसमें आप लोग करेंगे, 1-2 बचे हुए हैं। उसके बाद थर्ड पे हम लोग आएंगे। थर्ड में आपका दिया गया है कि बताइए कि यहाँ भी वही करना है, वहां आपको इनफाइनाइट यानी कि जो भी है परिमित और अपरिमित आपको बताना है। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को बताना है, तो इसलिए आप वहां से उसको बता लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कम समय में आपको ज्यादा चीजें, ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जो भी सेम क्वेश्चन है उनको आप लोग थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि क्या a बराबर b है या नहीं है। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका बच्चों। a बराबर दिया गया है ABCD एंड b इज इक्वल्स टू आपका दिया गया है DCBA। हमने आपको बताया था ऐसे समुच्चय जिसके सभी अवयव समान होते हैं वो समान समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a में भी है, b में भी है, ऐसे यहाँ b जो है दोनों में है, c दोनों में है बच्चों, ऐसे ही d दोनों में है। कहने का मतलब दोनों के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, इसलिए क्या होगा a और b जो है
वो आपके समान समुच्चय हो जाएंगे। ए और बी में दोनों में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे। ठीक ऐसे ही आपका सेकंड दिया गया बच्चों 4, 8, 12, 16, ऐसे ही 8 बी में दिया गया है 8, 4, 16, 18। तो पहले में 18 नहीं है, दूसरे में 18 है, इसलिए दोनों जो सेट होंगे वो इक्वल सेट नहीं होंगे। इस तरीके से आप लोग इतना जानकार हैं, देख सकते हैं ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है। अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो समान समुच्चय हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो समान समुच्चय नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग एक बार थोड़ा सा चेक यही करना है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है। 5 का फर्स्ट है बच्चों, 5 के फर्स्ट में दिया गया है a is equals to 2 and 3 and b is equals to b बराबर है आपका दिया गया है x such that x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 का हल है या मूल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला तो आपका सॉल्व किया हुआ है, सेकंड जो भी बी लिखा गया आपका सेकंड सेट, उसको हम लोग सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे कि क्या वही आ रहा है जो ऊपर लिखा गया है या फिर उससे इतर आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा x सच दैट x समीकरण अब इसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बनेगा। समीकरण इतना बराबर 0 का क्या है, मूल है या फिर हल है। तो इसको हम लोग बनाएंगे x सच दैट, यहां से इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, x प्लस 3 बनेगा और x प्लस 2 बनेगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, इसको बराबर 0 करेंगे तो -3 मिलेगा और इसको बराबर 0 करेंगे कितना मिलेगा बच्चों, -2 मिलेगा। कहने का मतलब है आप लोग यहाँ से समीकरण हल करना जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। जो लोग नहीं जानते यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, 2 का गुणा 0 है, इसलिए दोनों में से एक कोई भी 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -3 मिल जाएगा। ऐसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई है, -3 एंड -2। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया है, -3 मिल गया है और -2 मिल गया है। a में 2, 3 लिखा है जबकि b में -2, -3 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा बच्चों, a जो है वो b के बराबर नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल्स टू b। ओके, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी इक्वल सेट को चेक करना है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग नेक्स्ट ये जो वीडियो है इसी के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।